और ये है मंदिर का मेन गेट, सामने है मंदिर। अभी हम लोग गुप्त काशी में आए हुए हैं। और कौन सा मंदिर पंडित जी? काशी विश्वनाथ मंदिर है। और यहाँ पे अर्धनारीश्वर है और गंगा यमुना की दो पवित्र धाराएं हैं। विश्वनाथ भगवान की ये मंदिर का ये कथा है, जब जो है द्वापर युग में कौरव और पांडव के बीच में महाभारत का युद्ध हुआ था, तो पांडव लोगों ने अपने भाई बंधु की हत्या कर दी। सभी लोग जानते हैं धर्म के लिए लड़े थे, कोई पाप नहीं किया था, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। तो वे अपने गुरु के पास जाते, वेद व्यास जी के पास, और कहते हैं गुरु हम इन पापों से कैसे मुक्ति मिल सकती है। तब वेद व्यास जी कहते हैं अगर आपको भगवान शिव शंकर जी किसी भी रूप में दर्शन दे देते हैं तो आप पापों से मुक्त हो जाओ। तो भगवान शिव शंकर जी ये उत्तराखंड है और हिमालय का क्षेत्र है, यहाँ पे तप में बैठे। जैसे ही पांडव लोग यहाँ आए तो स्वयं भोलेनाथ अंतर्यामी थे, उनको आभास हो गया कि पांडव लोग मेरे दर्शन के लिए आ गए हैं। तो भगवान शिव शंकर जी यहाँ पर गुप्त हो गए, छिप गए, इसलिए इस क्षेत्र का नाम जो है गुप्त काशी जाना गया है। अब गुप्त काशी इसलिए बोलते हैं, भगवान शिव शंकर जी को प्रिय और पवित्र स्थल को काशी कहा जाता है। और भगवान गुप्त हो गए तो इधर का नाम पड़ गया गुप्त काशी। अब सवाल ये है क्यों गुप्त हो गए? क्योंकि अगर दर्शन दे देते आने वाले कलयुग में पाप बढ़ जाता, हर कोई भगवान का पूजन अर्चन करता, इसलिए सृष्टि का विनाश हो जाता। तो जैसे ही यहाँ पर गुप्त हो गए, अंदर में स्वयं भूलिंग प्रकट हो गया, भूमि से स्वयं लिंग उत्पन्न हो गया। लिंग के एक भाग से गंगा जी, एक भाग से यमुना जी प्रकट हो गई अपने आप। 12 महीने 24 घंटे बहता रहता है। और ये जो जल है ये सीधे रिलीज़ होता है कहाँ? मंदाकिनी में। और टेस्ट भी अलग अलग है। तब पांडव लोग फिर अपने गुरु के पास गए, हे गुरु हमें भगवान शिव शंकर जी देख के गुप्त हो रहे, छिप रहे हैं, अब हमें आगे का मार्ग बताइए। तब जो है वेद व्यास जी कहते हैं आप जो है सबसे पहले गंगा और यमुना की धाराओं में स्नान करो। इसलिए सबसे पहले यहाँ पे गंगा यमुना का छींटा लिया जाता है और तब यहाँ पर पांडवों ने मंदिर का निर्माण किया था। उसके बाद पांडवों ने सूखे फल का दान किया, इसको बोलते हैं गुप्त दान। जो भी था उनके पास में लोहा, तांबा, सोना, चांदी और किसी ब्राह्मण को दान किया और अपने पितरों को तर्पण किया। तब जो है माँ पार्वती जी की कठोर आराधना की। माँ दयालु होती है, माँ का हृदय कोमल होता है, माँ को दया आ गई। तब कहते हैं माँ ने इसके जो बगल में छोटा मंदिर है अर्धनारीश्वर, एक शरीर में 2 दर्शन दे दिए। फिर माँ पार्वती जी ने पांडवों से कहा आपको जो है पूर्ण दर्शन जो है और आगे जाओ। कहाँ? हिमालय तु केदारम, हिमालय की ओर जाओ, वहाँ पर भगवान शिव शंकर जी के पूर्ण दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। आधे आपको यहाँ प्राप्त हो गए हैं अर्धनारीश्वर के रूप में, और आधे दर्शन आप जो है आगे जाओ, हिमालय तु केदारम, हिमालय की ओर जाओ, वहाँ पर भगवान शिव शंकर जी के पूर्ण दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ से पांडव लोग हिमालय की ओर गए तो वहाँ पर भगवान शिव शंकर जी ने अपनी मायावी रूपी शक्ति से असंख्य भैंसों का रूप धारण कर लिया। क्यों? उनको आभास हो गया पांडव लोग मेरे दर्शन के लिए आ गए हैं, लेकिन आसानी से दर्शन नहीं देना चाहते थे। तो असंख्य भैंसों का रूप धारण कर लिया और उन भैंसों में से किसी एक भैंस में अपना मूल रूप छुपा दिया। पांडव लोग वहाँ गए, समझ गए ये तो भगवान का लीला है, महिमा है। अब लेकिन इन सारी भैंसों में से कैसे पहचानेंगे भगवान का अंश किस में है? युधिष्ठिर जी चालाक बुद्धि के थे, भीम जी से कहा अपना आकार बनाओ, तो भीम जी ने अपना विशाल आकार बनाया। केदारनाथ जी में 2 पर्वत है, मेरु और सुमेरु पर्वत, तो भीम जी ने एक पैर रख दिया मेरु पर, एक पैर रख दिया सुमेरु पर, और अपने चारों भाइयों को कहा इन भैंसों को चलाते जाओ। कहते हैं चलाते गए चलाते गए चलाते गए, लेकिन जिसमें भगवान का स्वयं अंश था वो भैंस पैरों के नीचे से नहीं गए। तो पांडव लोग समझ गए इसी भैंस में भगवान का अंश है। तब जो है कहते हैं महाबली भीम जी ने उनकी पूँछ पकड़ ली, भैंस ने सिर जमीन में दसा लिया। अब कहते हैं सिर चले गया पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल में, पृष्ठ भाग रह गया केदारनाथ में। कहीं पे भुजाएं हैं, कहीं पे जटाएं हैं,
कहीं पे ना भी है आपके बटगे पंच केदारों में रुद्रनाथ, तुंगनाथ, कल्पेश्वर, मध्यमेश्वर और केदारनाथ, पंच केदारों में। तब आकाशवाणी हे पांडव आप यहाँ पर घी का लेपन करो, मंदिर का निर्माण करो, आप पापों से मुक्त हो जाओगे। ओम पापो हम पाप कर्माणाम पापात्माम पाप संभव त्राहिमाम पार्वती नाथ हो। सर्व पाप, सर्व दुख, सर्व कष्ट हट जाते हैं घी लगाने से। और यहाँ पे गुप्तदान करने से अपनी मनोकामना इच्छा पूर्ण होती है, घर में सुख समृद्धि मिलती है और पितृ दोष से मुक्त होते हैं। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना पंडित जी के मुख से, उन्होंने सारे यहाँ की जो कहानी है वो बताई थी कि पांडव अपने पापों के उद्धार के लिए आए, भगवान शिव को खोजने के लिए आए थे। तो यहीं पे वो आए थे तो भगवान शिव जो है वो गुप्त हो गए थे, इसलिए इनका नाम गुप्त काशी पड़ा हुआ था। एक तरफ देखिए दो जलधारा निकल रही है, एक तरफ गंगा, ये वाली गंगा है, उधर वाली जमुना है। और अर्धनारीश्वरी मंदिर भी है जहाँ पे शिव और पार्वती दोनों विराजमान हैं। और यहीं पे गुप्त दान भी होता है और पूजा भी होता है, जो पितरों के लिए आप पूजा भी करवा सकते हैं। तो ये काशी विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी में पड़ेगा आपका। कभी भी इधर आएँ तो ज़रूर दर्शन करें। जय भोलेनाथ। ये मुख्य मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि अंदर हम नहीं जा सकते। तो अंदर स्वयं भू प्रकट हुए हैं भगवान भोलेनाथ। हम लोगों ने मत्था टेक लिया है और दर्शन कर लिए हैं और पूजा भी करवा लिए हैं। और इधर माँ गौरी का मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे माँ गौरी हैं। ये काशी विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी में है और गुप्त रूप से ये गंगा जी निकलती हैं, गंगा और जमुना। एक तरफ गंगा माँ है, एक तरफ जमुना। तो हम आपको दिखाते हैं। अभी आपने पंडित जी से सुना होगा, अगर कथा सुना होगा तो ये देखिए दोनों तरफ से ये अलग अलग धाराएं हैं और अलग अलग इसके स्वाद भी हैं और लोग यहाँ पीने के लिए भी पानी ले जाते हैं। और बारिश पड़ रही है इसलिए थोड़ा शूट करने में दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन फिर भी हम शूट कर रहे हैं आपके लिए वीडियो काशी विश्वनाथ मंदिर का। इस समय 6 बज गए हैं, शाम के 6 बज गए। बारिश पड़ रही है और हम लोगों को लगता है यहीं पर रुकना पड़ेगा। तो इसके साथ ही हमें वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और कल को बाबा केदारनाथ यात्रा के लिए निकलना है। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।